नमस्कार, चरहट के हिंदी में आपका स्वागत है। छठ पे भूल कर भी ये 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए। यदि आप इस बार छठ पूजा पहली बार कर रही हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए इन बातों को। यदि आप ये 7 गलतियां कर देती हैं या इन 7 में से कोई भी एक गलती कर देती है तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं कि छठ पूजा के दिन कौन कौन सी गलतियां व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, वरना पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसके अगले दिन खरना होता है। तीसरे दिन छठ पर्व का प्रसाद तैयार किया जाता है और स्नान कर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व के चौथे और आखिरी दिन उगते हुए सूरज की आराधना की जाती है। इस तरह 4 दिवसीय छठ का पर्व पूर्ण होता है। छठ पूर्व में सूर्य की आराधना का बड़ा ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। कहा जाता है कि छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती है और घर परिवार में सुख शांति तथा संपन्नता प्रदान करती है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देता। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य देने की यह पद्धति प्रचलित है। छठ पर्व सूर्य षष्ठी व डाला छठ के नाम से भी इसे जानते हैं। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, पहला चैत्र शुक्ल षष्ठी को और दूसरा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को। हालांकि इस षष्ठी तिथि को मनाए जाने के कारण छठ पर्व इसे कहते हैं, लेकिन यह पर्व इसकी पूजा सूर्य से जुड़े होने के कारण, सूर्य की आराधना से ताल्लुक रखने के कारण इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जानते हैं। इसमें भगवान सूर्य के अलावा उनकी छोटी बहन छठ मैया की उपासना की जाती है। इनके बारे में मान्यता है कि यह बड़ी ही दुलाली होती हैं और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं। इसलिए छठ पूजा के दौरान कई बातों का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। आपको इन 7 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है, छठी मैया का प्रसाद बनाते समय पूरी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। हाथ पैर धोकर या नहा धोकर साफ सुथरे स्थान पर ही प्रसाद को तैयार करें। दूसरी बात, छठ का प्रसाद तैयार करने वाले को तब तक कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक कि प्रसाद तैयार न हो जाए। तीसरी बात, छठ मैया के प्रसाद को पैर भूल से भी नहीं लगना चाहिए। अगली बात है, सूर्य को अर्घ्य देते समय चांदी, स्टील, शीशा व प्लास्टिक के बने बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। अगली बात, छठी मैया की मनौती को नहीं भूलना चाहिए। जो मनौती हो उसे समय पर पूरा कर लेना चाहिए। तब छठ मैया आपसे दुखी नहीं होंगी, आपसे गुस्सा नहीं होंगी। छठ का प्रसाद जहां बन रहा हो वहां भोजन नहीं करना चाहिए भूल से भी। इससे पूजा शुद्ध मानी जाती है। अगली जो बात है, छठ का व्रत करने वाले को कभी भी बुरा भला नहीं कहनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का लाभ आपको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। और छठ पूजन के दौरान ये 3 दिन नहाए खाए से लेकर छठ पूजा तक घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीज का उपयोग नहीं होना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का मांस मदिरा का उपयोग नहीं होना चाहिए और ना ही घर में लड़ाई झगड़े होने चाहिए, वरना पूजा विफल हो जाती है। तो हमें उम्मीद है कि आप इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे और पूरे पवित्र मन से माता छठ का प्रसाद बनाएंगे और उनकी पूजा संपन्न करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।